आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सेवा, समर्पण और समाजहित का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण जिसे देखकर हर कोई यही कहने पर मजबूर हो जाएगा कि जब नीयत जन कल्याण की हो तो असंभव काम भी बहुत कम समय में संभव हो जाते हैं। हरियाणा के जिला रोहतक के गांव किलोई स्थित शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम में जहां देश भर से खिलाड़ी ऑल इंडिया बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने पहुंचते हैं, वहां खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का अब समाधान हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा और कृपा से इस स्टेडियम में बेहद कम समय के अंदर व्यापक पुनर्निर्माण कार्य संपन्न कराया गया है। नया हॉल, बरामदा, किचन, स्टोर रूम, बाथरूम, टॉयलेट्स और पुरानी संरचनाओं की मरम्मत, सब कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि आने वाले खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और गांव को भी इसका सीधा लाभ प्राप्त हो। कहने को यह सिर्फ निर्माण कार्य है, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसी सोच का परिचय है जो केवल इमारतें नहीं बनाती, बल्कि भविष्य संवारती है, प्रतिभाओं को सम्मान देती है और समाज को नई दिशा देती है। आइए इस विशेष रिपोर्ट में देखते हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम किलोई को नई पहचान देने का यह कार्य पूरा किया गया और क्यों आज पूरा गांव, खिलाड़ी, कमेटी और जिम्मेदार लोग इस सेवा की सराहना कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम किलोई रोहतक हरियाणा में। और इस शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम में ऑल इंडिया का एक टूर्नामेंट होने वाला है, बास्केटबॉल का टूर्नामेंट होने वाला है, क्योंकि ये बास्केटबॉल का स्टेडियम है और यहाँ पर 4th ऑल इंडिया टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हर वर्ष जो है यहाँ पर विशाल भंडारे का जो है आयोजन किया जाता है। यानी कि जो भी खिलाड़ी आते हैं देश भर से, क्योंकि नेशनल प्लेयर होते हैं तो उनके लिए बाकायदा पूरे खाने की व्यवस्था होती है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 1 महीने के अंदर अंदर इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण करवा दिया गया, जिसमें हॉल है, स्टोर है, किचन है, बाथरूम्स हैं, टॉयलेट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर नव निर्मित करके यहाँ पर इनको सौंपी गई हैं। तो आज हम आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। नमस्कार दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आज शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम किलोई में जो आज जो है यहाँ पर हैंड ओवर किया जाना है, सारा काम करके इनको दे दिया गया है। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर मंगलाचरण प्रारंभ किया गया है। मंगलाचरण करके जो आगे की कार्रवाई है सुचारू रूप से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है इनको आज शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम किलोई का जो पुनर्निर्माण कार्य हुआ है वो आज इनको यहाँ पर सौंप दिया जाएगा। लगभग 50 लाख से ज़्यादा का जो है यहाँ पर खर्चा आया है, जिसमें हॉल है, किचन है, स्टोर रूम है और 12 जो है टॉयलेट्स नए बनाए गए हैं और बाकी के सारे जो है रिपेयर किए गए हैं। तो अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके आगे की कार्रवाई यहाँ पर जो है सुचारू रूप से की जाएगी। रामपाल जी महाराज जी की तरफ से शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम किलोई की आज चाबी यहाँ के मौजूद व्यक्तियों को यहाँ पर सौंप दी गई है। यहाँ के जो प्रधान हैं उनको आज इस जगह की चाबी, जो यहाँ पर काम हुआ है संत रामपाल जी महाराज ने जो हॉल, बरामदा, किचन, स्टोर रूम, बाथरूम जो यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया, उसकी आज चाबी, सारा कार्य संपन्न करके यहाँ पर चाबी इनको सौंप दी गई है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव किलोई, सभी को सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से, हमारे भक्तों की तरफ से जो बंदी छोड़ के सेवादार हैं, सभी को राम राम, सभी को सत साहिब जी, सत साहिब जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने आज गांव किलोई, एक तो मेन हॉल है 30 बाई 15 का, उसके सामने बरामदा है, पीछे किचन है और साथ में लैट्रिन बाथरूम है, ये स्टोर है। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक तो यहाँ इस स्टेडियम के बिल्कुल सामने ये दफ्तर बोलते हैं, ये किलोई वाले ये दफ्तर बना के दिया है गुरुदेव। और एक इन्होंने डिमांड करी थी 12 लैट्रिन बाथरूम बना के दिए हैं सतगुरु की तरफ से, और इन्होंने अर्जी लगाई थी पूरी कमेटी ने सतगुरु जी के चरणों में। और हमारी जो कमेटी है दनाना धाम पे, वहाँ ये लेकर गए थे और दनाना धाम कमेटी ने गुरुजियों के चरणों में वे अर्जी भेजी थी और उस अर्जी पास हो गए
हमारी जो बनाने वाली टीम है, हमारी बनाने वाली टीम ने उसको ये गुरुजी के आदेश बताए थे। आज गुरुजिया ने वो सारा काम संपन्न करके इस गांव को चाबी दे दी है। बुजुर्ग आदमी जितने भी गांव के बुला रखे हैं, प्रधान हैं, कमेटी हैं, सभी को चाबी सौंप दी है। ये ऐसे संत बार बार नहीं आते हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान भाई हैं। इनकी ये स्टेडियम है कलोई गांव में, जिला रोहतक में। यहाँ बच्चे खेलने के लिए आते हैं बाहर, और ये स्टेडियम बहुत प्रसिद्ध है। पहले भी गुरुजियों ने पिछले साल भी भंडारा दिया था और इन्होंने और भी काम करवाए थे। वे काम भी गुरुजियों ने प्रार्थना होने के बाद इस कमेटी के ऊपर दया करी थी। वो सारे काम जो इन्होंने मांग करी थी वे आज गुरुजियों की दया से पूरे हो गए हैं और पूरा गांव खुश है। ऐसे काम आम संत से नहीं होते। ये वो परमात्मा है जिसने सृष्टि रची है। ये लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के चोले मारे, ये समझन का फर्क है। आज कोई 5 रुपये नहीं दे, गुरुजियों ने गांव में कितना 15-20 लाख के मकान बनाए हैं, ऐसा है कि कितना लाइब्रेरी बनाई है मदीने में, और आज कलोई में ये कितना बड़ा हॉल बना दिया, लैट्रिन बाथरूम, और भी जितने भी प्रार्थना हुई हैं पूरे हिंदुस्तान में सभी को भरपूर सेवा दे रहे हैं। तो आप लोग इसका अंदाजा ला सको, चाहे 36 बरादरी, किसान भाई हो, चाहे कोई भी हो, सभी की मदद के लिए ये संत रामपाल जी महाराज तत्पर आगे खड़े मिलते हैं। कलोई से रामकरण बोल रहे हैं। गुरु जी आए बारे में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गुरु जी। हमारी कमेटी है, हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, पंचायत के हैं, हमारे रामपाल के पास पूछे। हमने रामपाल के एक ऑफिस बताया था जी, हमारा छोटा ऑफिस है, 2-3 साल हो रहे, बड़ी तगड़ी टूर्नामेंट होती है, बड़ा इंडिया के बाहर के खेल जाते हैं। वो हमारा ऑफिस है 15-30 का बना है, बहुत बढ़िया बना है। मैं लैट्रिन, मैं बाथरूम, मैं रसोई, आगे बरंडा, वो भी कमाल कर दिया। हमने बरंडे भी नहीं खरीदा, गुरु जी ने अपना बरंडा बना दिया। अरे हमारी 10-11 लैट्रिन बाथरूम थे, पुराने लैट्रिन बाथरूम थे, वो टूटे पड़े थे। बड़ा आपके जाओ उसमें भगतों वाली को संभालने, अरे ये बच्चे हैं, करते हैं, उठने अपने कूद गा गए। अब हमारी 16 लैट्रिन, 16 बाथरूम हमारे रामपाल महाराज ने ये देखा, जो हमने चंडीगढ़ में भी देखे हैं, वो ऐसे हमने ऐसे नहीं पाए, बेहतर क्वालिटी की बनाई, बहुत बढ़िया देखे आदमी ने क्या कर दिया रामपाल महाराज। हमारे गुरु जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे बुजुर्ग बूढ़े बैठे हो काफ़ी वो खाटा में बतलावा, हाँ हमारा बहुत बढ़िया काम रामपाल महाराज ने किया है। बहुत धन्यवाद रामपाल महाराज की है। अरे हमारी कमेटी भी बहुत धन्यवाद करी हो रामपाल महाराज को। अरे बूढ़े बात और भी बतलाऊँ दे, न्योदे फसल है तो वही रास्ता थोड़ा है, फसल कट्टे पास है 2-4 पासों हमारे गांव है, लोई गुवांडी है, रिठाड़ है, रुड़की है, गुमाना है, आवड़ी है, फलाने सारे गांव गुवांडी है। वो न्योदे रामपाल महाराज का एक बंटारा भी करवाएंगे। मैं बहुत अच्छी बात रामपाल महाराज था, हमने बस सवाल किया था कमेटी ने, रामपाल महाराज हमारी मौज कर दी। ऐसा भगत हमने देखा नहीं। और देखा कि मैं बयानी जादरपुर जा रहा था, उड़ो वो पानी काट दिया 50-100 किले में, उनमें कोई दाना नहीं हुआ था, कई साल से उन्हें पड़ा था। गवर्नमेंट के पास गए, उसमें निगरानी काटांगे, रामपाल महाराज ने उसकी बहुत कामा की सेवा करी। वो पानी काट गया 7-10-11 किलोमीटर तक पाइप बचा के पानी काट गए, और उनमें 5 फुट के 6 फुट के गेहूँ होगा, गेहूँ दिखाना है रामपाल महाराज था। वह खेती रामपाल महाराज ने करते बहुत अच्छी। हमारे लैट्रिन बाथरूम पुराने, हमारे लैट्रिन बाथरूम नए, हमारे काचे बनाते होते। अरे हमारी जगह इसी सेवा कर दी, ज़्यादा हमारा भगत नहीं पाया। हमारा सारा गांव कलोई गांव कितनी खुश हो गया। बहुत बढ़िया रामपाल महाराज है, और रामपाल महाराज की हमने जो बसो सबका भला करता है। गरीब आदमी को मकान भी बनता है, ऐसा काम मैंने कभी भी नहीं देखा। रामपाल महाराज को कराया काम, भंडारा करे पास रामपाल महाराज नाम दे, उसने सौंप दिया इन्हें की सब करो, उसका बन जाए। गाँव के और लोग क्या कहते हैं? और लोग तो बहुत अच्छा काम करता है रामपाल महाराज,
बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जरा जय हो रामपाल महाराज की, जब जब बसो। मैं विजेंद्र हुड्डा, यहाँ शिव कुमार मेमोरियल बास्केटबॉल स्टेडियम किलोई रोहतक एज ए कोच एंड एज ए ट्रेजरर। हम ये टूर्नामेंट पिछले 3-4 साल से करवा रहे हैं। ये हमारी ऑल इंडिया टूर्नामेंट है। यहाँ जो ना इंडिया के हर कोने से जो टॉप बेस्ट टीमें होती हैं सिर्फ उन्हीं को इनवाइट करते हैं। ओनली इनविटेशन टूर्नामेंट होती है ये इंडिया की। ऑल फोर्सेज में से भी ओनली इनविटेशन वाली। तो एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, आर्मी टोटली मेन टीमें आती हैं। तो 3-4 साल से हम यहाँ जब हमने शुरू की है टूर्नामेंट, तो हम जैसे धनाना गुरुजियों के पास गए थे। हमने उनको अर्जी लगाई कि जैसे हमारी ये टूर्नामेंट आती है, बाहर से इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो खाने पीने का थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड इनका 3 दिन का। तो गुरुजियों ने हमारी बात मानी और पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू पूरा टीमों का 3 दिन का खाना गुरुजी प्रोवाइड करवाते हैं और भंडारा प्लस आसपास के सभी गांव का भंडारा होता है। कंटिन्यू ये हमारा चल रहा है प्रोग्राम। और अभी जैसे हमारे को कुछ यहाँ असुविधा थी, जैसे हमने कई बार सीएम साहब से भी और से भी सबसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे को लेटरिन बाथरूम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों खिलाड़ी आते हैं, टीम में ज़्यादा हो जाती हैं और पूरा साल अभी जैसे टूर्नामेंट खत्म हो जाएगी तो हमारे यहाँ कम से कम भी 200 फौजी रहते हैं टीम में, वो पूरा साल प्रैक्टिस करती हैं। तो बाथरूमों की, लेटरिनों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी हमारे को। और हमारे बस में ये अगर हम चंदा करते तब भी हमारे बस में नहीं था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। प्लस एक हमारे को हॉल की, जैसे मीटिंग हॉल और जैसे चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए ये भी हमारे को बहुत ज़रूरी था। तो हमने गुरुजियों की अर्जी लगाई और उन्होंने हमारे को आज ये तैयार करके आज हमारे को ये चाबी सौंपी है। 12 लेटरिन, 12 बाथरूम प्लस ये हॉल, इसमें किचन, लेटरिन, बाथरूम, स्टोर। मतलब इतना बड़ा काम कर दिया कि हमारे से ये नहीं हो पाता। हम चाहे कितना ही चंदा कर लेते, कितना ही कुछ कर लेते, हमारे से नहीं हो पाता। और इसके कारण अभी हमारे खिलाड़ी जो की बार आएंगे, जैसे बाहर से हर साल आते हैं, तो आगे देखेंगे कि हाँ काया ही पलट दी गुरुजियों ने। उनको भी हम बताएंगे कि भैया गुरुजियों की मेहरबानी से हुआ है। और वो खुद भी देखेंगे, पूछेंगे भाई तो बहुत प्रोग्रेस की। तो गुरुजियों की बहुत बहुत मेहरबानी जो इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया। जो हम पता नहीं कितने सरकारी दफ्तरों में घूमे, सीएम से लेकर किससे हमने रिक्वेस्ट करी, नहीं हो पाया था। जो गुरुजियों की मेहरबानी से हमारा ये हो गया। ये तो इतनी जल्दी हुआ है कि अब ये देख लो, सामने एक छोटा सा मकान बन रहा है, उसको मतलब छत नहीं आ रही है उसकी, और ये जो ना हमारी इतनी बड़ी चीज़ तैयार करके दे दी। प्लेयर्स जो भी यहाँ आता है सब इतने खुश हैं, मतलब है कि महाराज जो ने बहुत ही अच्छा काम करवा दिया। लेटरिन बाथरूम में जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी प्लेयरों को, बहुत ज़्यादा खुश है सभी। कोई बाहर से आते हैं, जैसे गाँव हमारा बहुत बड़ा है, दूसरे गाँव से भी आते हैं, तो सभी ये देखते हैं आ गया भाई गुरुजी ये काम करवा रहे हैं। सब ऐसे ताली बजाते जाते हैं कि भाई बहुत ही तगड़ा, ऐसा काम तो कोई नहीं करवा सकता। और रही बात मटेरियल की, अभी आप पूछ रहे थे मटेरियल, हमने नींव से देखा है। हम अपना खुद का मकान बनाते नहीं बना सकते। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। कल यहाँ एसी सेट करवा रहा था मैं, वो एसी वाला वो ड्रिल लगा के वो सुराख कर रहा था। वो बोला भाई मैंने 20 साल हो गए इसे लगाते, इतना हार्ड, इतना मजबूत दीवार मैंने आज तक नहीं देखी। उसका ये कहना था। तो इस बात से आप सोच ही सकते हो मटेरियल तो कितना बढ़िया लग रहा है। कोई हम तो नॉर्मल हमारे हिसाब से तो 70-80 लाख, बाकी तो हम इतने वो हैं नहीं, इतना तो कम से कम हमारे हिसाब से तो लग ही गया होगा। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, देखो वो बोलते हैं भगवान क्या है, भगवान क्या है। भगवान वही जो जरूरत पूरी कर दे, भूखे को अन्न दे जो रामपाल महाराज जी दे रहे हैं, रहने को घर बना के दे रहे हैं, और किसको क्या चाहिए। तो बार बार हम तो महाराज जी का धन्यवाद करेंगे, ऐसे ही उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। प्लेयर्स को बहुत ही बढ़िया सुविधा हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो हमारे को लेटरिन बाथरूमों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ना, जो हद से ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हम अगर वो साथ में जो पुराने बाथरूम थे उनको भी हम हाथ लगाने से डर रहे थे उनको रिपेयरिंग के लिए, कि उनमें भी पता नहीं 15-20 लाख रुपए तो कम से कम हाथ लगाते ही लगेंगे, वो भी साथ में रिपेयर हो गए। तो बहुत ही जो ना बढ़िया सारी सुविधाएं हो गई हैं। अब इस बिल्डिंग के साथ सुविधा ये होगी, शाम होगी इस पे, शाम को यहाँ पे ग्राउंड पे। जैसे मैं धन्यवाद तो कितना ही कर लो उतना ही कम है।
हमारी उसमें, लेकिन हम फिर भी हाथ जोड़ के सिर झुका के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हमारा इतना बड़ा काम जो हमने इतनी कोशिशों के बावजूद नहीं कर पाए, वो महाराज जी की कृपा से हो गया हमारा। राम राम भाई। हाँ, राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम जगबीर फौजी है, मैं गांव किलोई से बिलोंग करता हूं। और मैं जो गुरुजियों को बता रहा हूं भाई, इतने कम समय में इतनी बढ़िया चीज़ गांव वासियों को बना कर दी है। गांव वासी इतने खुश हो रहे हैं भाई, ऐसा संत हमने कभी देखा ही नहीं। हम तो इसके साथ में हमेशा जुड़ते रहेंगे, जितनी भी इच्छाएं करते हैं पूरी। जैसे इन्होंने हमारे को बहुत ही जो ना सुविधा हो रही थी कि प्लेयर बाहर से आते हैं, ऑल इंडिया लेवल के प्लेयर थे, उन्होंने लैटरिंग नहीं मिलती थी, तो हम तो बहुत ही शर्म के मारे जो ना हमने यहाँ से रोहतक के लिए उनको स्थान देना पड़ता था, जिससे हमारे पास बहुत खर्चा आता था। वो हमारा सारा पैसा जो ना अभी स्पोर्ट्स की साइड में लगेगा। इसलिए हम जो ना रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो इन्होंने वर्कर भेजे हैं ना, उनकी तो हम बस क्या कह सकते हैं, उनको ये नहीं पता काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपस में इतना मोल मिलाप, जिसको जो टास्क दे रखा था वो अपने आप ऑटोमेटिक करते रहे। इतना बढ़िया मटेरियल देखे हमने कभी। हम सुबह शाम डेली आते इधर, और उनको ये नहीं पता भी। और इतनी सफाई, मन माने जी लगने लगा हमारा, यहाँ से जाने के लिए जी नहीं करता। और हम तो बार बार गुरु जियों को ये कहेंगे कि आगे भी अगर हम कोई फरियाद रखें तो हम उसको द्वारा पक्का हमारी फरियाद को नोट करेंगे, और आगे भी ऐसे ऐसे काम करते रहे। पूरे गांव वालों को जो एक था बाढ़ की सुनी थी इनकी भाई, इतने जीवों को जान दी है इन्होंने, तो भगवान और क्या कर सकता है। जो भगवान ही नहीं कर सकता उन्होंने करके दिखाया है। तो हम तो इसको तय दिल से, चाहे हम नाम नहीं ले रहे हो, लेकिन हम तो सुबह शाम इनकी माला रट रहे हैं। और इतनी लंबी इतने कम समय में उन्होंने बोने के लिए जो 800 एकड़ जमीन पैदावार के लिए करनी, ये भगवान के बस की बात नहीं है। सरकार संभव था, जो काम असंभव था वो संभव करके दिखा दिया। सरकार नहीं कर सकी, वो इन्होंने करके दिखाया है। यहाँ सरकार बार बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको हमने फरियाद करी कि हमारी बिल्डिंग टूट रही है, हमारे पास बाथरूम नहीं है, कर देंगे, आश्वासन देके चले जाते हैं। लेकिन जो इन्होंने करके दिया ना तुरंत, एक फिर इतने कम समय में इतनी बढ़िया बिल्डिंग तैयार करना आसी खेल नहीं, किसी इंजीनियर से कम नहीं है। तो हम तो सतगुरु साहब से यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। लैट्रिन बाथरूम भी, भाई रसोई भी, हमारा स्टोर भी, हमारा बहुत बढ़िया काम देखे ऐसा होल कर। जब हमारे थे ये होल बनाओ ना जी, हम तो ऐसे जमींदार आदमी हम तो पागल हो जाए। हमारा रामपाल महाराज ऐसा माल है, बहुत बढ़िया माल है, समेटते हैं, रेती थे, लोहे थे, ऐसा कर दिया। दादालाई कर दिया हमारे रामपाल महाराज ने, दादालाई काम कर दिया, दादालाई कर दिया हमारे रामपाल महाराज ने। और रामपाल महाराज के हम रामपाल महाराज ही आप जी गुरु जी तब संभाल रहे काम। देखो जी, देखो कैसा, देख पंखे चलते। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सुंदर जो है, साथ में पंखे भी लगा कर दिए। रामपाल महाराज ने सब कुछ ला के दे दिया हमारे पास से, हमने निकला कुछ यहाँ। हाँ देखो फर्श पाई, देखो पेंट मार दिया, कड़िया देख लो, बल्ब थे, पंखे थे, स्टोर थे। देखो यहाँ पर देखिए दर्शकों सारे लैट्रिन बाथरूम, देखिए बहुत अच्छी। हमने चंडीगढ़ में भी हम जाते थे, ऐसी चीज नहीं पाती हमारी गुरु जी ने। हम भी नहीं पाते, कहते हमारी चीज भी होगी, हमारी अकेडमी शिव अकेडमी में ये चीज़ होंगी। अपने मन में सच रहे दूसरी साल में हम पेशाब पशु करने जाते बेटे, बुजुर्ग आदमी यहाँ हमने देखा हमारी बढ़ेगी। हमारी रामपाल महाराज गुरु जी ने हमारी तक इच्छा पूरी कर दी। रामदेव भाई को रामदेव गुरु जी आए पाए हम जाएंगे, हमारा कुछ करो ये। ये प्रधान जी पूरे खुश हैं। प्रधान जी ये कह रहे हैं ऐसा काम किया है जो हमने कभी चंडीगढ़ में भी नहीं देखा। इस तरीके से जो यहाँ पे लैट बाथ जो बनाए गए हैं, हॉल वगैरह का निर्माण किया गया है। तो दर्शकों बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर काम हुआ है। देखो स्टोर देख हमारे गुरु जी, यहाँ देख हमारा सामान देखो, रामपाल महाराज का दिया। और देखो 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 हम तो बढ़ती है, खुश हो जा। रामपाल महाराज की जय हो, जय हो, जय हो रामपाल महाराज। तो एक यहाँ पे स्टोर बनाया, स्टोर के साथ में यहाँ पर जो है रसोई बनाई, या रसोई बना दी, बाल्टी वगैरह ये सामान, ये बाल्टी सारा रामपाल महाराज को। साथ में ये जो 12 लैट्रिन बाथरूम बने हैं उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने मग्गे, बाल्टी, सारा सामान दिया है। ये स्टोर है और इधर साथ में किचन बनाई। हमने तकलीफ नहीं, आड़े महाराज मतलब ऑफिस हो गया, आड़े हमारा स्टेट हो गया। बहुत बहुत बढ़िया कर दे रही है कि हमारा काम रामपाल आप संभाल देगा। हाँ, बहुत धन्यवाद। और दर्शकों भी स्टेडियम के दूसरे हिस्से में जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर 12 टॉयलेट्स और 12 जो बाथरूम्स बनवाए हैं वो इस साइड बनाए हुए हैं, और सामने जो है उधर टूटे हुए जो पहले के बाथरूम्स थे उनको भी रिपेयर करवाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम प्लेट भी लगा है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार सतलोक आश्रम की ओर से
शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम किलोई जो कि रोहतक ज़िले में, इसमें 12 शौचालय 12 बाथरूम का निर्माण और पुराने शौचालय व बाथरूमों की रिपेयरिंग का कार्य हुआ इस हिस्से में। और उधर आपने देखा पहले कैसे हॉल है, किचन है, सारा स्टोर और सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। यहाँ पर सेवादार उपस्थित हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं और बातचीत करते हैं। नमस्कार सत साहिब जी। हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कैसे क्या जो है यहाँ पर निर्माण हुआ, कितने दिनों में कर दिया और क्या क्या करवाया गया। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से लगभग 1.5 महीने में यहाँ एक बड़ा हॉल स्टेज के साथ है, उसके साथ में बरामदा, लैट्रिन, बाथरूम, स्टोर, किचन एक तो वो बनाया था, और यहाँ 12 लैट्रिन और 12 बाथरूम ये बनाए हैं। और जो पुराने उस साइड में लैट्रिन बाथरूम थे वो सारे कंडम हो रहे थे, वह सारी उनकी रिपेयर करी, छत रिपेयर करी उनकी। सारा 1.5 महीने में ये सारा काम गुरुजियों के आदेश से करके और आज 11 मार्च 2026 को इनको हैंड ओवर कर दिया। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज मकानों का भी निर्माण करवा रहे, गरीब लोगों को करवा रहे हैं। और जो ये स्टेडियम है, स्टेडियम में तो सरकार की तरफ से भी जो है काफ़ी सारा राहत इनको मिलती है। तो क्या कारण रहा कि स्टेडियम में संत रामपाल जी महाराज निर्माण कार्य करवाना पड़ा? इसमें ये है कि ये बड़ा गांव है, इस गांव में ना बास्केटबॉल की नर्सरी है। यहाँ से ऑल इंडिया में जितने भी सर्विसेज हैं, रेलवे है, पुलिस है, जो फोर्सेज हैं, सब में यहाँ के प्लेयर जाते हैं। यहाँ नर्सरी है इस गांव में बास्केटबॉल की, और ये बास्केटबॉल का एक ग्राउंड है। तो बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, देश के लिए अच्छे प्लेयर पैदा हों, उनको सुविधा मिले प्लेयर को, उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही इसको जोड़ दिया। जो बच्चों का भविष्य है उसको देखते हुए अभी बच्चों का बेटर फ्यूचर होगा, अब अच्छे प्लेयर देश को देंगे, तो उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ इनको ये सारी सुविधा प्रोवाइड करवाई जी। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों के भविष्य को लेके जो है यहाँ पर स्टेडियम में उनको पूरा जो है सुविधा उपलब्ध करवाई है। क्या कुछ कहेंगे जो यहाँ पर मटेरियल यूज़ हुआ है और जो सामान हुआ है, कितना क्या मतलब खर्चा आया होगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, क्या कहेंगे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए, जैसे आपने प्रश्न किया है वह कैसा मटेरियल यूज हुआ है। जो मटेरियल सतलोक आश्रम में यूज होता है वही मटेरियल, वही सीमेंट, वही क्रेशर, वही सेवादार और असीम कृपा भगवान की, सभी वही चीज़ें यूज की गई हैं, इस्तेमाल हुई हैं और कोई लापरवाही नहीं की गई। इतनी बढ़िया 14 गेज की चौखटें लगाई गई हैं और गाटर पत्थर की छत लगाई गई है। बड़े रोशनदान बड़े लगाए गए ताकि वेंटिलेशन हो, ज़्यादा गर्मी ना बने। इनके पुराने जो लैट्रिन बाथरूम थे उनमें चौखटें गली हुई थी नीचे से, वह भी काट के दोबारा बनाई गई है, नई लगाई गई है। और जो जंगले थे, रोशनदान थे, वे भी बिल्कुल डैमेज थे, कागज़ के समान थे, हाथ लगाते ही वो टूट के गिर गए। वह भी नए 14 गेज के बनवा के गुरुजियों के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वह भी बदले गए हैं। आप देख भी रहे हैं, बड़े बड़े विशाल रोशनदान लगाए गए ताकि अंदर वेंटिलेशन बना रहे। अभी कोची से बात हुई, वो कह रहे हैं लगभग 60-70 लाख का यहाँ पर जो है अनुमानित खर्चा हुआ होगा संत रामपाल जी महाराज का। देखिए, ये भगवान की सेवा है, इसमें खर्चे की गिनती नहीं होती और जो खर्च होता है वो संत रामपाल जी भगवान अपनी तरफ से सतलोक से ला के अपने आप करते हैं, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सत साहिब जी, कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर जो सेवा हुई इतनी जल्दी जो है बच्चों के भविष्य को देखते हुए, यहाँ पर जो है सुन रहे हैं कि भाई टूर्नामेंट होने वाला है 2-3 दिन के अंदर, उससे पहले ही ये कार्य करके दे दिया गया? ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये जो आदेश जो कमेटी गई थी, उन्होंने डिमांड की थी, वो इतना जल्दी पूर्ण करवा दिया मालिक के आदेश से कि बहुत जल्दी हुआ है। और अभी टूर्नामेंट आने वाला है, बाहर की टीम आएंगी, इंटरनेशनल टीम आएंगी, तो उनकी सुविधा के लिए बाथरूम तैयार हो गए। पहले बाथरूमों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती, लैट्रिन बाथरूम की, उनको ये अभी कार्रवाई उनकी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और ये बहुत बड़ा कार्य गुरुजियों ने ये करवा दिया इनके लिए। क्या कुछ कहेंगे जी? सत साहिब जी, ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ये जैसे लैट्रिन है और ये बाथरूम तैयार किए गए हैं, उनकी दया से 1.5 महीने में तैयार किए गए हैं। अच्छा। और बहुत बढ़िया मटेरियल लगाया गया है। और जैसे 1.5 महीने के अंदर इतना सारा काम करके दे दिया? हाँ, लगभग। वैसे नॉर्मल अगर काम करते हैं जो मिस्त्री कारीगर आते हैं तो कितने दिनों का ये काम था? कम से कम 6 महीने लग जाते थे। अच्छा, मतलब जो काम 6 महीने में होना था वो 1.5 महीने में करके महीने में कर दिया। ये गुरुजी की दया से हुआ सारा काम। काम आदमी
का है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।